नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है, आज के दौर में हर कोई इंसान किसी न किसी प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं और हर घर में किसी न किसी प्रकार की बीमारियां होती हैं और बहुत सी दवाई लेने पर भी आपको ठीक ना हो रही हो और दवाई ना लग रही हो। ऐसी अवस्था में आपको छोटा सा उपाय करना है, जिसको करके आप हर बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं, सुस्वस्थ दीर्घायु हो सकते हैं। इसके लिए आपको छोटा सा उपाय करना है। मित्रों, शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने घी को सर्वोत्तम बताया है, जिसका सेवन करके इंसान स्वस्थ व मजबूत हो सकता है तथा शरीर से रोग नाश के लिए भी घी का उपयोग बड़ा उत्तम बताया है। जैसे हर ब्राह्मण अपने पूजा पाठ हवन इत्यादि करने के पश्चात छाया पात्र का दान करते हैं। जो कांसे की कटोरी होती है उसमें घी भर करके आपसे छाया दान करवाया जाता है। कांसे के बर्तन में घी का रखना और घी आपके शरीर के सभी रोगों को सोख लेती है, खींच लेती है और उसको संकल्पित करके जैसे छाया का दान किया जाता है, वह आपके शरीर को स्वस्थ व मजबूत करता है और सुस्वस्थ दीर्घायु प्राप्ति करवाता है। इसी तरह से मैं आपको छोटा सा कथा सुनाने जा रहा हूं। कोई सेठ जी होते हैं जो कोढ़ से ग्रस्त होते हैं, यानी शरीर पर किसी भी प्रकार के दाने यानी बीमारी उनके शरीर में पैदा हो जाती है और वे किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, जिनके पास जाकर के वे पूछते हैं इस बीमारी का हल बताएं। पंडित जी ने कहा, आप एक घी का टीन ले जा करके किसी मंदिर अथवा गुरुद्वारे में दान कर दें, आपका शरीर का रोग नाश हो जाएगा। और वह सेठ जी घी का टीन लेकर के गुरुद्वारे पहुंचते हैं, वहां घी के टीन को दान कर देते हैं। जिसके पश्चात वहां का रसोइया, उसके मन में लालच आ जाता है कि यह टीन मैं अपने घर पर ले जाऊं और इसका इस्तेमाल करूं। वह घी को अपने घर ले जाता है। सेठ जी इधर उस रोग से स्वस्थ हो जाते हैं और रसोइया जो घी अपने घर लेके जाता है रसोइया, उसको वह कोढ़ यानी बीमारी उत्पन्न हो जाती है और वह रसोइया किसी ब्राह्मण के पास जाता है और उनसे यही निवेदन करता है कि मेरा यह बीमारी किस प्रकार से हुआ। तो उन्होंने यही कहा कि क्या आपने किसी वस्तु की चोरी की है, घी की चोरी की है? तो उसने बताया, हाँ जी, मैंने इस प्रकार से चोरी किया है। तो उन्होंने कहा, जिस प्रकार से दान किया हुआ वस्तु मंदिर में या गुरुद्वारे में या संस्था में वह बांट के खाने पर छोटे छोटे बीमारियां होती सबको है, परंतु एक दो बीमारियां होकर के वह नाश हो जाती है। यदि अकेला बंदा यानी अकेला इंसान अगर उस वस्तु को खाता है तो उसकी सारी बीमारियां उसके ऊपर आ जाती है। इसी प्रकार उसकी बीमारियों के उत्पन्न होने का यही कारण था और जिसके करने से वह अस्वस्थ रहा, बीमार रहा और उसको ज्ञान हो गया और उसने भी यही घी का दान किया। उसके पश्चात उसकी बीमारी ठीक हो गई। मित्रों, कहने का भाव यह है कि शास्त्र में घी का जिस प्रकार से स्वस्थ रखने के लिए घी का सेवन उत्तम बताया है, उसी तरह से घी का दान करना भी सर्वोत्तम और स्वस्थ रखने का सुगम एवं सरल उपाय है। आप इसको अवश्य करें और उसका आप लाभ उठाएं। मित्रों, बीमारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप यह घी का उपाय सबसे सर्वोत्तम है, जो शास्त्र में वर्णित है और हर हवन के पश्चात हर कोई ब्राह्मण आपसे छाया दान करवाता है। इसका अर्थ होता है कि शरीर से रोग नाश होने के लिए ही छाया का दान किया जाता है। तो आप घृत दान करने पर भी आपके शरीर से हर रोग का नाश होगा और ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगा, सुस्वस्थ दीर्घायु की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार मेरे YouTube चैनल को देखने एवं सुनने के लिए आप
लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं